वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैन रूल से संबंधित या मिश्र समानुपात से संबंधित कुछ बेसिक रूल्स है और उसी के आधार पे इस टाइप के क्वेश्चन लगाए जाएंगे जब उनके बेसिक रूल्स आपको पता होंगे। तो इस बेसिक रूल्स को लगाने के लिए इसके एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जिसको आपको उसके बेसिक रूल्स को समझना है। तो अगर सवाल को लगाने से पहले ये 4 बेसिक रूल्स अगर समझ जाते हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बड़ी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो रूल्स क्या कहता है, यदि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करे और M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करे तो आपको तरीका यही अप्लाई करना है। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। इस फॉर्मूले की मदद से आप इनमें से आसानी से चार मतलब कि M1 D1 और M2 D2 इनमें से 3 टर्म्स दिए होंगे, चौथा टर्म्स आपको निकालने के लिए कहेगा। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है, यदि M1 व्यक्ति यदि H1 घंटे प्रतिदिन काम करके D1 दिनों में किसी काम को समाप्त करे और उसी काम को M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन करके D2 दिनों में समाप्त करे तो इसमें M1 इंटू H1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 H2 इंटू D2 के हिसाब से आपको सवाल लगाना है। मतलब कि इसका मतलब 3 टर्म्स इसमें दिए होंगे। क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए होंगे, आदमियों की संख्या दी होगी और या उनके दिन के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने किए गए घंटों की संख्या दी होगी और कितने दिनों में वो काम किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको दोनों साइड में आपको इनमें से इधर के टर्म्स अगर दिया होगा तो इधर वाले के टर्म्स इसमें से किसी एक का पूछेगा तो आप बड़ी आसानी से ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, तो ये जो मल्टीपल फॉर्म में है, तो जब कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर M1 आदमी है D1 आदमी है तो M1 और इंटू D1 इज इक्वल टू M2 D2 के हिसाब से करेंगे। और यदि साथ में H1 भी आ जाए यानी कि दिन के हिसाब से उसमें घंटों की संख्या भी अगर शो कर रहा है तब उसमें एक चीज और जोड़ देना है, M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 और D2 के हिसाब से हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है, यदि M1 व्यक्ति D1 दिनों में काम करता है लेकिन काम का जो लोड है ये W1 है, जैसे कुछ काम होते हैं अलग अलग वर्किंग का अलग अलग वर्क होता है, तो उस पहले काम को करने में W1 हो गया। जैसे कि यहाँ पे कुछ मजदूर हैं और 4 दिन में उस दीवार को बनाते हैं, तो वो जो काम का जो काम है उसका जो टास्क वो दीवार बनाने का है, तो वो उसका दीवार बनाने का जो काम है तो वो W1 आ जाएगा। उसी तरीके से एक काम दूसरा काम हो गया वो W2 हो जाएगा। तो यहाँ पे M2 व्यक्ति और D2 दिनों में W2 काम करे तो कितने दिन, तो इनमें से 3 टर्म्स दिए हुए, तीनों टर्म्स में से आपको इनमें से किसी एक के बारे में पूछेगा। और दूसरा इसी तरह से दूसरी कंडीशन में M2 D2 और W2 है, इनमें से भी किसी एक का ही पूछेगा। तो यानी कि ये वाला टर्म्स पूरा दिया होगा, इसमें से 2 टर्म्स दिए होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 टर्म्स आपके हो जाएंगे। 6 टर्म्स में से किसी एक टर्म्स के बारे में पूछेगा तो आप बड़ी आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 होता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यदि M1 मजदूरों के D1 दिनों की मजदूरी R1 हो और M2 मजदूरों के D2 दिनों की मजदूरी R2 हो तो फॉर्मूला ये बनेगा M1 D1 अपॉन R1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन R2। तो ये चीज इस तरीके से लगेगा, जब किसी भी क्वेश्चन में मजदूरी दिया हो यानी कि उसका रेट दिया हो तो रेट हमेशा नीचे की ओर रहेगा, और जब काम का वर्किंग की कैपेसिटी होगी या किसी भी काम को करने की क्षमता रिप्रेजेंट कर रहा हो तो W1 होता है, W1 और W2, तो उसको हम नीचे रखेंगे। तो बात ये होती है कि जो मल्टीपल वे में होता है वो आपका क्या कहलाता है,
वो आपका मल्टीपल वे में है तो वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आएगा, और जो रेशियो के फॉर्म में होता है, जो रेशियो के फॉर्म में है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आएगा। मल्टीपल के फॉर्म में मल्टीपल के फॉर्म में है तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होगा, और रेशियो के फॉर्म में है तो इनडायरेक्ट, रेशियो के फॉर्म में है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और मल्टीपल के फॉर्म में इनडायरेक्ट में आ जाएगा। इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आएगा। या ऐसा समझिए कि मान लीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या कहती है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या कहती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप डायरेक्ट को समझ लीजिए और इनडायरेक्ट को समझ लीजिए, किस वक्त मल्टीपल वे में लेना होता है और किस वक्त डिवाइड में कॉन्सेप्ट में लेना होता है। देखिए, तो यहाँ पे ये है डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्ट को हम इनवर्स भी कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट को इनवर्स प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। देखिए, इसको समझना ये है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे दो दो वस्तु दी हुई है, ए वस्तु और बी वस्तु। ए वस्तु जो है बी वस्तु से वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बना रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गई। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट में क्या होता है, ए वस्तु जो है बी का इनवर्स प्रोपोर्शनल बना रही है, मतलब कि उसका जस्ट उल्टा, अपोजिट। अगर एक वस्तु दी हुई है, दूसरी वस्तु उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि ए इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के होगा, यानी कि ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होगा, और बी जो होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होगा। इनडायरेक्टली का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इनवर्स। इनडायरेक्ट, अगर ए की वैल्यू दूसरी वैल्यू के इनडायरेक्टली है तो उसका मतलब है इनवर्स होता है, यानी कि उसको जस्ट इनवर्स में लिखना है, ए इनडायरेक्टली 1/b के हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे अब दोनों के यहाँ पे देखिए, इनडायरेक्टली में क्या होता है, ये डायरेक्टली में अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लें, ए इक्वल टू के बी, तो अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में ले, A/B इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा। अब इनडायरेक्टली में क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ पे A इज इक्वल टू K/B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू के हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे दो वस्तु जो होगी अलग अलग होंगी मल्टीपल वे में, इनडायरेक्ट में, और यहाँ पे जो दो वस्तु होंगी अलग अलग दो वस्तु होंगी, या दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो चीज होंगी, वो रेशियो के फॉर्म में होंगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट में, ये A/B, इसको हम A को मान लेते x1 और इसको B को मान लेते y1। तो इसी तरीके से दूसरा कोई होगा, उसी के दूसरा फॉर्म होगा तो x2/y2। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की कंडीशन में, इस तरह से होगा। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, अगर दो वस्तु एक दूसरे के प्रोडक्ट में है तो वो इनडायरेक्ट में आएगा, x1y1 इज इक्वल टू x2y2। ये तरीका होता है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में ये चीज ध्यान रखना है कि ये के जो है ये मैंने कांस्टेंट टर्म्स लिया है। तो कांस्टेंट टर्म्स जो होता है, अगर इनका रेशियो अलग अलग, तो अब चैन सिस्टम क्या होता है, चैन रूल। तो जब जब एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा अगर वस्तुएं रेशियो के फॉर्म में अगर दिए हुए हैं, तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट में आएगा, A/B। तो और इसमें जो होगा दूसरे वाले में, इनडायरेक्ट में क्या होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट टर्म्स में होगा, दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स में लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, और इनडायरेक्ट की बात करेगा यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 के फॉर्म में हमें सवाल को लगाना होता है। तो वहां पे जो क्वेश्चन था, जो ट्रिक था यहाँ पे, m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ये जो है ना ये इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, इनडायरेक्ट में हो रहा है। और m1 d1 h1 m2 d2 h2, ये भी इनडायरेक्ट की बात कर रहा है क्योंकि ये मल्टीपल वे में है, मल्टीपल प्रोडक्ट में आ रहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट में आएगा यानी कि इनवर्स में आ रहा है। अब m1 d1 अपॉन w1 m2 d2 अपॉन w2, तो ये दोनों तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, और इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। किसी भी चीज को अगर रेशियो के फॉर्म में लेंगे तो डायरेक्ट होगा, और किसी भी चीज को मल्टीपल वे के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो ऊपर वाला जो टर्म्स है वो इनडायरेक्ट में है, और ये दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो ये दोनों जो होंगे ये दोनों जो होंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बना रहे हैं। इसी तरीके से ये टर्म्स है, कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक का एक चैन सिस्टम बनाता है तो इसको हम चैन रूल कहते हैं, चैन रूल। तो चैन रूल में यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब m1 d1 इक्वल टू m2 d2 इक्वल टू m3 d3, ये सब इसी तरह से m3 d3 h3, इस तरह से एक क्रम बनाता है चैन सिस्टम। तो अगर आपको इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू निकल गई है, अगर तीसरे टर्म्स की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाले को ले, किसी इन दोनों में से किसी एक को ले लेना है और आगे का टर्म्स निकलता जाएगा। तो ये तरीका हो गया चैन रूल सिस्टम। चैन रूल सिस्टम को कहते हैं मिश्र समानुपात। तो ये हो गया। अब एक और बेसिक तरीके से समझते हैं। यहाँ पे बेसिक तरीका ये समझते हैं कि जैसे कि अगर कोई वस्तु है, जैसे कि अगर कोई वस्तु है, अगर किसी एक की वैल्यू अगर बढ़ रही है, दो वस्तु है ए और बी, यदि इनकी ए की वैल्यू जो है अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है, और बी की वैल्यू जो है भी इंक्रीज हो रही है, दोनों की वैल्यू अगर इस ए की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ रही है, और तो भी इसको हम कहेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो बी की वैल्यू भी अगर डिक्रीज हो रही है तो दोनों मिला के ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है रूल्स में कि अगर कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन कोई भी चीज दिया होगा, दो वस्तु दी होंगी, दोनों वस्तुओं में से अगर दोनों में से या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी साथ में बढ़ रही है तो वो कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर दोनों वस्तु में अगर एक वस्तु घट रही है दूसरी भी घट रही है तो भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमेशा ध्यान रखना है कि x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2 के हिसाब से चलेगा, या कभी कभी इसको हम ऐसे भी ले सकते x1 अपान x2 इक्वल टू y1 अपान y2, इस तरीके से भी हम ले सकते हैं फॉर्मूले में। या कभी कभी x1 y2 इक्वल टू x2 y1, ये तीन तरीके से सीक्वेंस बनता है। या तो आप x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2 के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए,
या x1/x2 इक्वल टू y1/y2 के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, या x1y2 इक्वल टू x2y1 के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका तो यही है, तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस पे फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। जैसे कि एक वस्तु है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक वस्तु बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु घटेगी। तो यानी कि अगर ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो बी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि अगर ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना, यानी कि कम हो रहा होगा। तो अगर ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, दोनों में से एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घटेगी, अगर ए की वैल्यू अगर घट रही है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट अगर क्रम बना रहा है तो समझ जाओ वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनेगा, यानी कि ए इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b, इसीलिए ये ए बी हो जाता है। ए बी इक्वल टू के, ये हो जाता है कांस्टेंट, इसलिए हम इसको छोड़ के इस तरह से ले लेंगे x1y1 इक्वल टू x2y2। ये फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से अब इसको हम अलग अलग टर्म्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे x1y1 इक्वल टू x2y2। अब x1/x2 इक्वल टू y2/y1, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम दो रेशियो के फॉर्म में, ऐसे भी कुछ लोग ले सकते हैं। या x1/y2, x2/y2 और x2/y1, इस क्रम में भी हम रख सकते हैं। तो इस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ये तीन टर्म्स को इस तरह से हम दिखा सकते अलग अलग तरीके से। तो ये कंफ्यूज कर सकता है कि इनमें से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रोपोर्शनल में डिफाइन कर मतलब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। यदि आपको टर्म्स पता है, मेन टर्म्स ये है x1y1 इक्वल टू x2y2, और पहले और डायरेक्ट का क्या है x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो वो बेसिक वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला होता है, अगर ये मेन फॉर्मूला याद होगा तो ये दो मेन फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग निकला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और स्क्रम बना के ये निकला हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलता है तो अगर रूल्स पता होगा तो बड़ी आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।